हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, संध्या का समय था। आकाश में सूर्य की अंतिम किरणें धीरे धीरे क्षितिज के पार विलीन हो रही थी। ठीक 5:45 का क्षण। वातावरण में एक अजीब सी गंभीर शांति थी। ऐसी शांति जो तूफान से पहले आती है। उसी क्षण आरव ने अनजाने में आंखें बंद कर ली। उसे नहीं पता था कि यह आंखें बंद करना उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। आरव एक साधारण व्यक्ति था। साधारण परिवार, साधारण जीवन, लेकिन भीतर असाधारण सहन शक्ति। वर्षों से संघर्ष, अपमान, आर्थिक तंगी और अपनों की गलतफहमियां, सब कुछ उसने मौन में सहा था। वह शिकायत नहीं करता था। शायद यही कारण था कि ब्रह्मांड उसकी परीक्षा ले रहा था। उस शाम जब आरव ने ध्यान लगाया, उसे लगा जैसे उसके चारों ओर ऊर्जा का घेरा बन रहा हो। हवा में कंपन था। दीवारों पर टंगी शिव की तस्वीर मानो जीवंत हो उठी। तभी उसके भीतर एक आवाज गूंजी, गंभीर, स्थिर और अटल। समय आ गया है। पहली शक्ति। भगवान शिव आरव ने स्वयं को एक दिव्य लोक में पाया। सामने विशाल कैलाश पर्वत था। बर्फ से ढकी चोटियां, मंद मंद बहती गंगा और बीच में ध्यानस्थ महादेव। उनकी जटाओं से प्रकाश फूट रहा था। महादेव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा थी, लेकिन साथ ही न्याय की अग्नि भी। वत्स, शिव बोले, तूने मौन को अपना हथियार बनाया, अब वही मौन तेरी ढाल बनेगा। आरव कांप उठा। उसे अपने जीवन के वे क्षण याद आए जब वह अपमान सहकर भी चुप रहा। शिव ने त्रिशूल उठाया। त्रिशूल के 3 शूल 3 काल, भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक थे। जो हुआ, जो है और जो होगा, तीनों अब तेरे पक्ष में है। दूसरी शक्ति। मां भद्रकाली। अचानक आकाश लाल हो गया। गर्जना हुई। मां भद्रकाली प्रकट हुई। उनके नेत्रों में अग्नि, केश खुले हुए और हाथों में खड्ग। जिसने तुझे भय दिखाया, मां बोली, वह स्वयं भय का स्वाद चखेगा। आरव को अपने शत्रुओं के चेहरे दिखने लगे। वे लोग जिन्होंने हंसी में अपमान किया, पीठ पीछे षड्यंत्र रचे और तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लिया। मां भद्रकाली ने भूमि पर खड्ग मारा। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरे निकट नहीं आएगी। तीसरी शक्ति। भगवान गणेश। एक मधुर घंटा नाद गूंजा। विघ्नहर्ता गणेश प्रकट हुए। उनके मुख पर बाल सुलभ मुस्कान थी। आरव, गणेश बोले, तेरे मार्ग के विघ्न अब मेरे हैं। उन्होंने अपने दांत से एक प्रकाश रेखा खींची। जहां तू रुका था वहीं से गति मिलेगी। आरव को अपने अधूरे सपने याद आए। वह व्यवसाय जो असफल हुआ, वह अवसर जो हाथ से निकल गया। गणेश की कृपा से वे सब फिर जीवित होने लगे। चौथी शक्ति। भगवान विष्णु। नीला प्रकाश फैला। शंखनाद हुआ। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान प्रकट हुए। धर्म का संतुलन बिगड़ा था। विष्णु बोले, अब पुनर्स्थापना का समय है। उन्होंने सुदर्शन चक्र घुमाया। जो तेरे साथ अन्याय कर रहा था, उसका मुखौटा उतरेगा। आरव ने देखा, घर के भीतर छिपे हुए 3 लोग, 2 स्त्रियां और एक पुरुष, जिनके मन में ईर्ष्या और द्वेष था। उनके चेहरे पर भय था। पांचवी शक्ति। मां लक्ष्मी। अंत में स्वर्णिम प्रकाश के साथ मां लक्ष्मी प्रकट हुई। कमल पर विराजमान, सौम्य और शांत। सहनशीलता का फल अब धन, सम्मान और स्थिरता के रूप में मिलेगा, मां ने कहा। उनके हाथों से स्वर्ण कण बरसने लगे। पर स्मरण रहे, अहंकार नहीं, संयम। महाभूल की चेतावनी। तभी आकाश में गंभीर स्वर गूंजा, यदि तू भय को ही सत्य मान लेगा तो शक्ति निष्क्रिय हो जाएगी। आरव समझ गया, सबसे बड़ी भूल डर में निर्णय लेना। उसे चेताया गया कि किसी एक स्त्री के मन में उसके प्रति गहरा द्वेष है, लेकिन उसे प्रतिकार नहीं, सावधानी अपनानी थी। जागरण। आरव की आंख खुली। घड़ी में 5:46 बज रहे थे। बाहर सब सामान्य था, लेकिन भीतर सब बदल चुका था। अगले दिनों में घटनाएं घटने लगी। रुका धन लौटा। कार्यस्थल पर सम्मान मिला। जिन लोगों ने उसे हल्के में लिया था, वे सलाह मांगने लगे। लेकिन आरव ने मौन और संयम नहीं छोड़ा। वह जान गया था, शक्ति शोर में नहीं, संतुलन में होती है। उपसंहार। यह कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये उन सब की है जिन्होंने बिना शिकायत सहा, बिना द्वेष आगे बढ़े और बिना दिखावे भक्ति की। 5 दिव्य शक्तियां आज भी सक्रिय हैं। उनके लिए जो धैर्य रखते हैं, विवेक अपनाते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। हर परिवर्तन का एक क्षण होता है, कभी 5:45 पर,
मैंने आपकी दी हुई पूरी भावना, चेतावनी, दिव्यता और परिवर्तन के संदेश पर आधारित एक गहन आध्यात्मिक कहानी कैनवास में लिखती है। 5 दिव्य शक्तियों की कथा। यह कहानी उसी ऊर्जा में है। शिव कृपा, मां भद्रकाली की रक्षा, 5 देवताओं की संयुक्त शक्ति, शत्रुओं का पतन, संयम की परीक्षा और भीतर से होने वाला परिवर्तन। संध्या का समय था। आकाश में सूर्य की अंतिम किरणें धीरे धीरे क्षितिज के पार विलीन हो रही थी। ठीक 5:45 का क्षण। वातावरण में एक अजीब सी गंभीर शांति थी, ऐसी शांति जो तूफान से पहले आती है। उसी क्षण आरव ने अनजाने में आंखें बंद कर ली। उसे नहीं पता था कि यह आंखें बंद करना उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। आरव एक साधारण व्यक्ति था, साधारण परिवार, साधारण जीवन, लेकिन भीतर असाधारण सहन शक्ति। वर्षों से संघर्ष, अपमान, आर्थिक तंगी और अपनों की गलतफहमियां, सब कुछ उसने मौन में सहा था। वह शिकायत नहीं करता था। शायद यही कारण था कि ब्रह्मांड उसकी परीक्षा ले रहा था। उस शाम जब आरव ने ध्यान लगाया, उसे लगा जैसे उसके चारों ओर ऊर्जा का घेरा बन रहा हो। हवा में कंपन था। दीवारों पर टंगी शिव की तस्वीर मानो जीवंत हो उठी। तभी उसके भीतर एक आवाज गूंजी, गंभीर, स्थिर और अटल। समय आ गया है। पहली शक्ति। भगवान शिव आरव ने स्वयं को एक दिव्य लोक में पाया। सामने विशाल कैलाश पर्वत था, बर्फ से ढकी चोटियां, मंद मंद बहती गंगा और बीच में ध्यानस्थ महादेव। उनकी जटाओं से प्रकाश फूट रहा था। महादेव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा थी, लेकिन साथ ही न्याय की अग्नि भी। वत्स, शिव बोले, तूने मौन को अपना हथियार बनाया, अब वही मौन तेरी ढाल बनेगा। आरव कांप उठा। उसे अपने जीवन के वे क्षण याद आए जब वह अपमान सहकर भी चुप रहा। शिव ने त्रिशूल उठाया। त्रिशूल के 3 शूल 3 काल, भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक थे। जो हुआ, जो है और जो होगा, तीनों अब तेरे पक्ष में है। दूसरी शक्ति। मां भद्रकाली। अचानक आकाश लाल हो गया, गर्जना हुई। मां भद्रकाली प्रकट हुई। उनके नेत्रों में अग्नि, केश खुले हुए और हाथों में खड्ग। जिसने तुझे भय दिखाया, मां बोली, वह स्वयं भय का स्वाद चखेगा। आरव को अपने शत्रुओं के चेहरे दिखने लगे। वे लोग जिन्होंने हंसी में अपमान किया, पीठ पीछे षड्यंत्र रचे और तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लिया। मां भद्रकाली ने भूमि पर खड्ग मारा। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरे निकट नहीं आएगी। तीसरी शक्ति। भगवान गणेश। एक मधुर घंटा नाद गूंजा। विघ्नहर्ता गणेश प्रकट हुए। उनके मुख पर बाल सुलभ मुस्कान थी। आरव, गणेश बोले, तेरे मार्ग के विघ्न अब मेरे हैं। उन्होंने अपने दांत से एक प्रकाश रेखा खींची। जहां तू रुका था, वहीं से गति मिलेगी। आरव को अपने अधूरे सपने याद आए। वह व्यवसाय जो असफल हुआ, वह अवसर जो हाथ से निकल गया। गणेश की कृपा से वे सब फिर जीवित होने लगे। चौथी शक्ति। भगवान विष्णु। नीला प्रकाश फैला, शंखनाद हुआ। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान प्रकट हुए। धर्म का संतुलन बिगड़ा था। विष्णु बोले, अब पुनर्स्थापना का समय है। उन्होंने सुदर्शन चक्र घुमाया। जो तेरे साथ अन्याय कर रहा था, उसका मुखौटा उतरेगा। आरव ने देखा, घर के भीतर छिपे हुए 3 लोग, 2 स्त्रियां और एक पुरुष, जिनके मन में ईर्ष्या और द्वेष था। उनके चेहरे पर भय था। पांचवी शक्ति। मां लक्ष्मी। अंत में स्वर्णिम प्रकाश के साथ मां लक्ष्मी प्रकट हुई। कमल पर विराजमान, सौम्य और शांत। सहनशीलता का फल अब धन, सम्मान और स्थिरता के रूप में मिलेगा, मां ने कहा। उनके हाथों से स्वर्ण कण बरसने लगे। पर स्मरण रहे, अहंकार नहीं, संयम। महाभूल की चेतावनी। तभी आकाश में गंभीर स्वर गूंजा, यदि तू भय को ही सत्य मान लेगा तो शक्ति निष्क्रिय हो जाएगी। आरव समझ गया, सबसे बड़ी भूल डर में निर्णय लेना। उसे चेताया गया कि किसी एक स्त्री के मन में उसके प्रति गहरा द्वेष है, लेकिन उसे प्रतिकार नहीं, सावधानी अपनानी थी। जागरण। आरव की आंख खुली। घड़ी में 5:46 बज रहे थे। बाहर सब सामान्य था, लेकिन भीतर सब बदल चुका था। अगले दिनों में घटनाएं घटने लगी। रुका धन लौटा। कार्यस्थल पर सम्मान मिला। जिन लोगों ने उसे हल्के में लिया था, वे सलाह मांगने लगे। लेकिन आरव ने मौन और संयम नहीं छोड़ा। वह जान गया था, शक्ति शोर में नहीं, संतुलन में होती है। उपसंहार। ये कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं, यह उन सब की है जिन्होंने बिना शिकायत सहा,
बिना द्वेष आगे बढ़े और बिना दिखावे भक्ति की। 5 दिव्य शक्तियां आज भी सक्रिय हैं, उनके लिए जो धैर्य रखते हैं, विवेक अपनाते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। हर परिवर्तन का एक क्षण होता है, कभी 5:45 पर। छिपे हुए चेहरे और भाग्य की पहली चाल। आरव को बदले हुए हालात का आभास तो था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह परिवर्तन अब भी केवल आरंभ था। 5 दिव्य शक्तियों की कृपा ने उसके चारों ओर एक अदृश्य कवच बना दिया था, पर उसी कवच की परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अगली सुबह जब वह नींद से जागा, उसके मन में अजीब सी स्पष्टता थी। वर्षों बाद ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग का कोहरा छंट गया हो। उसने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर वही पुराना व्यक्तित्व था, लेकिन आंखों में अब भय नहीं था। घर का वातावरण हालांकि शांत था, पर उस शांति में एक बनावटीपन छिपा हुआ था। माँ की मुस्कान कुछ देर के लिए ठहर जाती, बहन की बातें अधूरी रह जाती और एक रिश्तेदार की नजरें बार बार उससे बचकर निकल जाती। आरव को शिव के शब्द याद आए, घर के भीतर भी सत्य छिपा हो सकता है। उसी दिन दोपहर को पहली घटना घटी। आरव का रुका हुआ पैसा, जिसे वह लगभग भूल चुका था, अचानक उसके खाते में आ गया। ये कोई छोटी रकम नहीं थी। वह चौंक गया। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद अब केवल शब्द नहीं रहा था। लेकिन उसी शाम उसे एक फोन आया। आवाज स्त्री की थी, मीठी लेकिन भीतर कहीं कटु। आरव बहुत दिनों बाद याद किया। वह आवाज उसे जानी पहचानी लगी। ये वही स्त्री थी जो वर्षों पहले उसके जीवन में आई थी, सहारा बनने के नाम पर, और फिर सबसे गहरी चोट देकर चली गई थी। शिव की चेतावनी उसके कानों में गूंज उठी। डर में निर्णय मत लेना। आरव ने संयम रखा। उसने न तो अधिक पूछा, न ही भावनाओं को बहने दिया। बातचीत समाप्त होते ही उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसे स्पष्ट हो गया कि वही स्त्री अब भी उसके जीवन के इर्द गिर्द घूम रही है। उसी रात उसे स्वप्न आया। वह एक अंधेरे कक्ष में खड़ा था। सामने 3 परछाइयां थीं, 2 स्त्रियां और एक पुरुष। उनके चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनके हाथों में लाल धागे, नींबू और काले तिल दिखाई दे रहे थे। अचानक माँ भद्रकाली प्रकट हुई। अब तू देख रहा है, उन्होंने कहा, पर अभी नाम जानना शेष है। स्वप्न टूट गया। आरव पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन डर नहीं था। अब यह भय नहीं, सावधानी का समय था। अगले दिनों में घटनाएं तेजी से बदलने लगीं। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वही अब उसके पास सलाह के लिए आने लगे। कार्यस्थल पर उसकी बातों को महत्व दिया जाने लगा। लेकिन हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। आरव यह बात अब समझ चुका था। उसने अपनी योजनाएं किसी से साझा करना बंद कर दिया। मौन उसका सबसे बड़ा अस्त्र बन चुका था। एक शाम मंदिर में बैठा हुआ वह गहरे ध्यान में चला गया। तभी उसे भीतर से गणेश की आवाज सुनाई दी, ये